अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर और आप देख रहे हैं मज़हर के रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के टाइटल में लिखा गया है कि बच्चों की रूह कैसे कब्ज़ की जाती है। बच्चों की रूह और बूढ़ों की रूह कैसे कब्ज़ की जाती है और बच्चों की रूह कहाँ जाती है और उनके साथ क्या क्या सलूक किया जाता है। और मौत का जो फरिश्ता है मलकुल मौत, वो हर घर में कितनी बार तशरीफ़ लेकर आते हैं, इंसान में क्या देखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो भी जानदार इस दुनिया के अंदर आया है, चाहे वो इंसान हो, आबी मखलूक हो, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, हर एक को मौत का जायका चखना है। मौत अटल है। अगर कोई दुनिया में आया है तो वो वापस ज़रूर जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीज़ें दी हैं, जिस्म और रूह। जिस्म यहीं पर रह जाएगा और जो रूह है वो अल्लाह ताला की इमानत थी, आलम अरवाह में आई थी और वहाँ पर वापस चली जाएगी और जिस्म यहीं पर रह जाएगा। तो हम इस वीडियो में यही एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि बड़ों की बच्चों की रूह कैसे कब्ज़ की जाती है और ये कहाँ जाती हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान को दो चीजों से बनाया है, नंबर एक रूह और नंबर दो जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह और आलम बरज़ख भी कहते हैं। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलम सकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना कितनी मर्तबा चक्कर लगाते हैं। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीबो गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और उसका दिल उदास उदास सा रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। प्यार दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीबो गरीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलम सुकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीबो गरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो
तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह तबारक व तआला से छुप कर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब नोशी करता रहा और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी तमाम तर जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, और उसी वक्त हर एक इंसान को ये अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर उस मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होके मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान उस मरने वाले शख्स के सामने उसके दूसरे अजीजों अकारों की शक्लों में आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि ये कितना खतरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ इंसान के माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी में गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां की और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त वो शख्स ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए वासिले जहन्नम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आलम सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के अंदर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कब्ज करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में कब्ज कर ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। प्यारे दोस्तों, रूह का कब्ज होना इंसान के आमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज की जाती है, और अगर कोई बुरा इंसान होता है तो उसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज की जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक दिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है जैसे कि एक शाख हो और उस पर बेशुमार कांटे लगे हों और उस कांटेदार शाख को किसी इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और उस शाख का हर एक कांटा इंसान के पेट की हर रग में पैवस्त हो जाए। इसके बाद एक ताकतवर इंसान उस शाख को जोर के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफ हुई जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है उस तकलीफ में से एक बाल बराबर तकलीफ को जमीनों आसमान पर रख दिया जाए तो जमीनों आसमान के तमाम लोग मर जाएं। एक दूसरी हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 मर्तबा तलवार मारने से ज्यादा सख्त है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो उस वक्त मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, रूह को सबसे पहले पाँव की तरफ से निकाला जाता है, इसके बाद पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के जिस्म के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को कब्ज कर लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह आती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके आमाल की वजह से की जाती है और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं, लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर नाबालिग बच्चे की रूह को
نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب کوئی بھی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ جیسا کہ دوستو آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا کہ کیسے بچوں اور بڑوں کی روحیں نکالی جاتی ہیں، جو گناہ گار ہوتا ہے ان کی روح کیسے نکلتی ہے اور جو مومن ہوتا ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک مثال ہے، مجھے یاد آ گئی کہ جو ایک مومن ہوتا ہے، ایک ململ کا کپڑا اگر پھولوں پر بچھا دیا جائے اور اس کو کھینچیں تو کتنے سکون سے آتا ہے، ایک مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے۔ اور جو گناہ گار ہوتا ہے تو ایک کانٹے ہوں، کانٹوں کے اوپر ایک موٹی سی چادر بچھائی جائے اور اس کو کھینچی جائے تو چادر کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ایک گناہ گار کی روح ایسے نکلتی ہے۔ تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں، نامولود بچے جو نابالغ ہوتے ہیں ان کی روح بہت ہی نرمی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ جو نابالغ اور نامولود بچے ہوتے ہیں، کہا جاتے ہیں کہ وہ جب بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے بہت سے فرشتے ہیں جن کی گنتی کا تصور انسان کبھی نہیں کر سکتا، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے 8 طاقتور ترین فرشتے ہیں۔ 4 فرشتے ایسے ہیں جو دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ حضرت عزرائیل ملک الموت ہے، جو روح قبض کرنے کا کام سر انجام دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کیونکہ روح عالم ارواح سے آئی ہے تو روح جب نکل جاتی ہے تو وہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، جسم یہیں پر رہ جاتا ہے۔ روح تو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ عالم برزخ اس کو کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جب وہ اٹھایا جائے گا اس وقت تک اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ آج سائنٹسٹ اس کی روح کا وزن ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو روح تو انسان کی سوچ سے بہت دور ہے، لیکن انسان اس کا ایک تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا وزن تو کرنا بہت دور کی بات ہے۔ لیکن آج سائنسدان اس روح کا وزن کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ویسے آج سائنسدان جو بھی ثابت کر رہے ہیں قرآن پاک کی روح سے، نبی پاک کی حدیث پاک کی روح سے، جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ جب وہ ثابت کرتے ہیں تو بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا گیا، مسلمانوں کے نبی اس کو بتا گئے۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔